नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई कहानी में। मेरा नाम रीवा है और मेरी शादी एक अमीर खानदान में हुई थी। मेरे ससुराल वालों की लालच की कोई हद नहीं थी। मेरी सास हर रोज मेरे खाने में नमक की जगह ताने परोसती थी और मेरे पति से कहती थी कि इसे खत्म कर दो तो नई बहू आएगी, वो भी 5 करोड़ लेकर आएगी। एक रात उन्होंने प्लान बनाया कि गैस सिलेंडर लीक करके मुझे मार देंगे और इसे एक एक्सीडेंट का नाम दे देंगे। मैंने उनकी बातें सुन ली थी, पर उसे पहले ही मैं भाग पाती कि उन्होंने मुझे किचन में ही धक्का देकर आग लगा दी। वो सब बाहर खड़े होकर हंस रहे थे और मैं अंदर ही अंदर बहुत तड़प रही थी। मैंने किचन की खिड़की के पुराने शीशे तोड़े और पिछले रास्ते से निकलने में कामयाब हो गई, पर मेरा एक हाथ और चेहरा थोड़ा जल चुका था। मैं मरी नहीं थी, पर मैंने दुनिया के सामने खुद को मृत डेड मरी हुई घोषित कर दिया था ताकि मैं अपना खेल खेल सकूं। मैंने अपने एक पुराने दोस्त के मदद से शहर के एक खुफिया फ्लैट में पनाह ली और अपना इलाज शुरू करवाया। मेरे ससुराल वालों ने मेरा श्राद्ध भी कर दिया था और अगले ही हफ्ते मेरे पति की दूसरी शादी की तैयारी भी शुरू हो गई थी। उन्हें लगा कि रीवा अब राख बन चुकी है, पर वो राख अब उनकी आंखों में गिरने वाली थी। मैं रात को महल में पिछले रास्ते से दाखिल होती और घर के हर कोने में मिट्टी के तेल की बू फैलाती। मैंने घर के स्मार्ट स्पीकर में अपनी चीखने की रिकॉर्डिंग चला दी, जो सिर्फ मेरे पति को सुनाई देती थी। समीर, मेरा पति, डर के मारे पागल होने लगा। उसे हर जगह मेरी जली हुई परछाई दिखाई देती थी, जो असल में मैं ही थी। मैंने उसकी नई होने वाली बीवी को खुफिया मैसेजेस भेजे कि इस घर में मौत रहती है। मेरे ससुराल वालों को लगा कि उनका गुनाह उन्हें डराने वापस आया है और वो तंत्रों के पीछे ही भागने लगे। पंडित महाराजन के मदद लेने लगे। समीर की दूसरी शादी का दिन आया और जैसे ही वो फेरे लेने लगा, मैंने महल का मेन स्विच ही बंद कर दिया। मैंने हॉल में वही वीडियो चलाई जिसमें वो किचन का दरवाजा बाहर से लॉक कर रहे थे, जो मैंने खुफिया कैमरा से रिकॉर्ड किया था। हॉल में सन्नाटा छा गया था। जब सबने उनका असली चेहरा देखा, मैं वहां सफेद साड़ी में पहुंची। अपने जले हुए हाथ देखकर कहा, कफन ठंडा था समीर, पर यह बदला बहुत गर्म है। पुलिस पहले से वहां खड़ी थी क्योंकि मैंने सारे सबूत पहले ही पुलिस को भेज दिए थे इनके खिलाफ। आज समीर और उसकी मां जेल में अटेम्प्ट टू मर्डर की सजा काट रहे हैं और डॉरी केस में सड़ रहे हैं। मैंने उनकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली है क्योंकि वो मेरे ही बाप के पैसे से बनी थी। मैंने उनके महल को एक वुमेन शेल्टर होम बना दिया है, जहां मुझे लगता है जैसे मुझ जैसी औरतें को जगह मिल सकती है, पनाह मिल सकती है। इस कहानी ने दिखा दिया कि जो आग दूसरों के लिए लगाई जाती है, वो एक दिन खुद को ही घमंड जला देती है। रीवा अब लाश नहीं, एक मिसाल बन चुकी है और लोग उसे द फायर क्वीन कहते हैं। मेरा बदला पूरा हुआ और अब खुले आसमान में सांस ले रही हूं मैं। आपको कहानी कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताना। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। अपनी राय कमेंट्स में जरूर